मुझे बताइए, आ रहा है रमजान शरीफ का महीना, जो अमीर है उनसे मेरी गुजारिश है, खुदारा ये इबादत का महीना है, गुनाह ना कमाना, गुनाह ना कमाना। ये रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, कुछ अमीरों के मकानों के आगे स्टॉल लगेंगे, कुछ इफ्तार के नाम पे दावतें करेंगे, लेकिन सुने, जो लोगों में राशन तकसीम करेंगे ना, उनके साथ एक कैमरे वाला होगा। और गरीबों, तुमसे भी गुजारिश है, जो कमजोर है उनसे मेरी गुजारिश, अगर तेरे दरवाजे पे ऐसा देने वाला आए जिसके हाथ में कैमरा हो, तो कह देना कि मुझे तेरी भीख की जरूरत नहीं है, मेरी परवरिश के लिए गरीब नवाज काफी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाशे बनाए जाएंगे लोगों को, मैंने देखा है, जो ये वीडियो बनाने वाले भी कभी अपने आप को नहीं बचा पाते। मैंने देखा कुछ लोगों ने ना भी कुछ दिन पहले राशन बांटा ना, तो ऐसे थैला दे रहे हैं, एक आदमी कैमरे से फोटो खींच रहा है, तो देने वाले का सर यूं है, लेने वाले का सर यूं है। और तुझे हक किसने दिया खुदा के बंदों को जलील करने का? तुझे नहीं पता? अगर इसका आज कोई देखने वाला नहीं, तो क्या मदीने वाला भी नहीं देख रहा है? तुझे ख्याल नहीं आया कितने गरीबों को रुस्वा किया जाएगा इसी महीने के अंदर, कभी कपड़े के नाम पे, कभी राशन के नाम पे, कभी थैली के नाम, कभी इफ्तारी के नाम। और याद रख, तूने भले 30 रोजे रख लिए और किसी गरीब की इज्जत तूने कैमरे के जरिए उछाली, अल्लाह ईद के दिन तेरे रोजे मुंह पे मार के कहेगा, अगर तू मेरे बंदे का नहीं हो सकता तो जा मैं भी तेरा नहीं हो सकता। ख्याल करना, किसी को रुस्वा ना करना, और देना है तो कैसे देना। उम्मुल मोमिनीन, इस्लाम की सबसे पहली मुफ्तिया, सबसे पहली मुहद्दिसा, सबसे पहली फकीहा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये इस्लाम की सबसे पहली फकीहा है। आपने ना अपने भांजे को एक थैला दिया, फरमाने लगी जाओ, वो हमारे पड़ोस में गरीब रहता है, ये थैला उसके घर दे के आ जाओ। भांजा लेके जाने लगा ना, आप फरमाने लगी सुन, हाथ में मत देना, हाथ में मत देना, नीचे रख के आना। वो गया और फरमाया था अगर नाम पूछे तो नाम न बताना, नाम पूछे तो नाम भी न बताना। आज तो बंदा जरा सा राशन तकसीम करे ना तो पहले बैनर लगता है, जी शेख बहाउल्लाह कादरी, उनकी तरफ से 2-2 किलो राशन बट रहा है, और जेब में रख, ये कौम तेरे 2 किलो के टुकड़ों पे नहीं, इस कौम के लिए मुस्तफा का सहारा काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाशे ना बना, बैनर लगाए जाते सबसे पहले, और फिर उसके बाद इंतजार कराए जाते घंटों घंटों, फिर राशन तकसीम होता है। खुदारा ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। गरीब की भी अपनी इज्जत होती है, उसका भी अपना वकार होता है। मुझे बता, वो रब मालिक कुल भी है, खालिक कुल भी है, हाँ, हर शय पे कादिर है, जो उसकी शान के लायक है। अगर वो चाहे तो जरा सी देर में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल दे, क्या उसके लिए मुश्किल है ये काम? आज तेरे दरवाजे पे यतीम खड़ा है, कल खुदा ना करे तेरी औलाद को वो यतीम बना के किसी के दरवाजे पे खड़ा कर दे। बेशक नहीं लगता ये? और डरना चाहिए किसी की इज्जत उछालने से पहले। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी ये लेके चले जाओ, लेकिन नंबर 1 नाम न बताना, नंबर 2 फरमाती है ना कि हाथ में मत देना। वो गए और दे के वापस आ गए, वो दे के वापस आ गए। जब दे के वापस आए ना, तो वो कहने लगे खाला जान एक बात बताएं। कहा कौन सी बात? कहा ये बात तो समझ में आई कि नाम न बताना, लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हाथ में मत देना? अब सुने, ये क्यों कहा हाथ में मत देना? अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं ये मैंने इसलिए कहा था कि जब कोई लेता है ना तो उसका हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी लेने वाले का हाथ नीचे हो जाए। है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है ईमान और ये है इस्लाम। आज हमें हालात हम देखें, हम किस डगर पर हैं। हमें लोगों को रुस्वा करने में मजा आता है, हमें लोगों को जलील करने में मजा आता है। हम चाहते हैं कि ये जो करवट वाला है ये मुझसे छोटा होके रहे। और यार बड़े वो नहीं होते जो दूसरों को छोटा बना देते हैं, बड़े वो होते हैं जो छोटों को भी बड़ा बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ों की असल पहचान होती है। खुदा ना हुजूर के सच्चे उम्मती बने, हुजूर के सच्चे गुलाम बने। मरना तो है ही जवानों, मरना तो है ही। कानों में लीडे लगा के लोग चल रहे,
अक्सर देखो ना रोडों पे लीड लगी है, गाने सुन रहा है, एक्सीलेटर फुल है, पता चला गाड़ी ठुकी, भेजा निकला, काम तमाम। जी आए दिन चलते फिरते हादसे हो रहे हैं। नौजवानों, गानों से दूर हो जाओ, अगर होना है तो मुस्तफा की नात के करीब हो जाओ। है सुभान अल्लाह। हाँ, आज तो ठेले वालों ने भी हद कर रखी है। ये ऑटो वाले शाम तक 500 रुपए कमाने वाले बेचारे सीधे साधे लोग, ये भी जानते घर से निकले ना तो टेम्पू में स्विच बाद में खोलते हैं, टैग का स्विच पहले खोल देते हैं और गाने फुल आवाज से करके फिर कमाने के लिए निकले। और खुदा के वास्ते मुस्तफ़ा के सच्चे गुलामों, घर से निकला करो तो कभी ऑटो में गाने ना बजाना, कभी लानत की चीज ना बजाना। सुबह से शाम तक तुम गाने बजाते रहे, रोजी तो उतनी लेके आए जितनी खुदा ने मुकद्दर की थी। क्या ही अच्छा होता कि तुम घर से निकले थे तो कुरान की तिलावत बजा के जाते, जब बाहर पहुंचते मुस्तफा की नातें बजा देते। सुबह से शाम तक तेरी डैग के अंदर अगर नबी की नात बजती रहती, तू वैसे भी 500 लेके आता, वैसे भी 500 लेके आएगा, लेकिन दावे के साथ कहता हूं अगर गाने सुन करके तू 500 लेके घर में आएगा तो सिर्फ 500 लेके नहीं आएगा, बल्कि 500 रुपए के साथ तू 500 लानतें भी साथ लेकर के आएगा। और अगर गाने की बजाय तूने मुस्तफा की नातें सुनी होती, कुरान की तिलावत सुनी होती, मुस्तफा की बातें सुनी होती, तो रुपए 500 लेके आता। सिर्फ 500 रुपए ना होते, 500 रुपए के साथ खुदा की 500 रहमतें भी साथ लेकर के आ जा। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। कमाल ये नहीं है आप पैसे कमा लाए, कमाल सुभान ये है अल्लाह, कि सुभान आप पैसे में बरकत लेकर के आए। बरकत लेकर माशा अल्लाह। हाँ, पैसे में बरकतें पैदा करें, कोशिश करें हलाल तरीके से पैसा कमाएं, सुभान जायज तरीके से पैसा कमाएं। हुजूर के हम हैं, हुजूर हमारे। माशा अल्लाह। ये बात सच्ची है कि नहीं? जी हुजूर के हम हैं, हुजूर हमारे, बोलो, हुजूर हमारे, हुजूर हुजूर। माशाल्लाह, जितना धीमा मैं बोलूंगा उतनी तेज आप बोलेंगे। अगर यही तरीका है तो फिर मैं और धीमे बोलूं, हुजूर। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर हमारे हैं, जब हुजूर हमारे हैं तो किरदार भी अपनाना पड़ेगा। और नौजवानों, बदलो जिंदगी, आओ हुजूर के इश्क की डगर पे आ जाओ, मुस्तफ़ा की राह पे आ जाओ, जो रास्ता मेरे हुजूर ने दिया है उस राह पे आ जाओ। आज किसी के घर में आग लगती है तो दूसरा कह देता मेरा घर थोड़ी जल रहा है, मैं क्यों जाऊं, ये तो उसके घर की आग है। और खुदा के वास्ते खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अगर किसी को परेशानी है तो कम से कम अपना तो शरीक समझता है तो मुस्तफ़ा का उम्मती समझ के उसकी मदद कर दिया करो। अगर हुजूर का कोई उम्मती कहीं परेशान है तो अपना मुसलमान भाई समझ के उसके हाथ में हाथ डाल के कह दिया करो परेशान ना हो, तेरे साथ हम खड़े हैं। लोगों की मदद की आदत डालो, लोगों का साथ देने की आदत डालो। लेकिन अफसोस हमारी कौम को हो क्या गया है, आज एक दूसरे की इज्जत उछालने पे लगा है। हाँ नौजवानों, तुमसे भी एक बात कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये हमारी कौम का नौजवान है, अल्लाह इस कौम को सलामत रखे। आज दूसरी की बेटियों को बदनाम करने पे हम तुले हुए हैं, हमारी नजरें बहक गई हैं, हमारी निगाहों का तकद्दुस खत्म हो चुका है, हमारे लहजे बदल चुके हैं, हमारे अंदाज इतने गलत हो चुके हैं कि कल गैरों का मामला ये था कि वो हमारे ऊपर इतना एतमाद करते थे कि अपनी बेटियां मुसलमानों के हवाले करके कहते थे हम परदेश जा रहे हैं, हमारी बेटी की इज्जत का ख्याल करना। अगर वो 3 महीने में वापस आता था तो हम उसकी बेटी इज्जत के साथ लौटाया करते थे। लेकिन आज ये हमारी कौम है, हमारी कौम की नजरों में हमारी बेटियों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रहा है। आज हमारी बेटियों की इज्जतों के लुटेरे हमारे ही अपने बेटे बन चुके हैं। हमारी निगाहें कितनी पमाल हो चुकी हैं, हमारी निगाहों का तकद्दुस क्यों छिनता जा रहा है। ओ खुदा के वास्ते बेटियों की इज्जत के रखवाले बन जाओ। अगर हम बेटियों की इज्जत के रखवाले बन गए तो इनकी औकात नहीं है ये नकाब उतरवा सके। दावे के साथ कहता हूं अगर तू हिफाजत के लिए खड़ा हो गया तो ये सारी दुनिया एक कुफ्र घुटने टेक देगी और गर्दन झुका के कहेगी कोई माई का लाल इस्लाम की बेटी का नकाब उतरवाने के लायक पैदा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की कहानी नहीं, वो हया आती है यार, बाप बेटी को ऐसा लिबास ला के दे रहा है जिसे देखने वाले को तो हया आए लेकिन पहनाने वाले बाप को हया नहीं आती। शर्म आनी चाहिए। कहने को खानदान में हमारे नाम का सिक्का चलता है लेकिन बेटियां कपड़े पहन के भी नंगी हैं। हम कौन से दौर में आ गए हैं? खुदा के वास्ते बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना जिम्मेदारी है हमारी। जी बेशक जिम्मेदारी है। लोगों ने नकाब को लेकर के एहतजाज किया, बेटियां रास्तों में आ गई,
मैंने कहा ना बेटी तू घर के अंदर रहे, एहतजाज करना तेरा काम नहीं, तू अंदर चल। एहतजाज का सबसे बेहतर तरीका यह है, जिन्होंने आज तक नकाब ना पहना हो आज के बाद उन्हें नकाब पहना दो। सुभान अल्लाह। यह एहतजाज का सबसे बेहतर तरीका है, जिन्होंने कभी दुपट्टे सर पे ना रखे हो उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ और उनसे बताओ कि तुम्हारी इज्जत नंगे बदन में नहीं है, तुम्हारी इज्जत पर्दे के अंदर रखी गई है। और खुदा के वास्ते आज आकर के इतनी तादाद में बेटी बैठी हुई हो, मेरी बात को दिल पे लिख के लेकर के जाना। तुझे बिला वजह इस्लाम ने नकाब नहीं पहनाया है, बिला वजह तुझे पर्दे का हुक्म नहीं दिया है। आओ तुम्हारे करीब करने के लिए जहन को एक बात बता दूं, हिंदुस्तान में आपको बेशुमार कब्रें मिलेंगी लेकिन चादर सिर्फ मज़ारों पे मिलेगी। हिंदुस्तान में बेपनाह किताबें हैं लेकिन खिलाफ सिर्फ कुरान पे मिलेगा। हिंदुस्तान में बेहिसाब घर है लेकिन खिलाफ सिर्फ काबे पे मिलेगा। इसकी वजह क्या है? कुरान को खिलाफ पहनाया गया ताकि दुनिया को पता चल जाए किताबें तो बहुत हैं लेकिन इस जैसी किताब नहीं है। मजार पे चादर इसलिए डाली गई कि कब्रें तो बहुत हैं लेकिन इस जैसी कब्र नहीं है। काबे पे खिलाफ इसलिए डाला गया कि घर तो बहुत हैं लेकिन काबे के जैसा घर नहीं है। और इस्लाम की बेटी तुझे नकाब इसलिए पहनाया गया कि बेटियां तो बहुत हैं लेकिन तेरे जैसी बेटी कोई नहीं है। जब दुनिया की बेटियां बेनकाब होके निकले तो कोई पहचान नहीं पाता है। कोई कहता है ये सिख की बेटी है, कोई कहता है ये हिंदू की बेटी है, कोई कहता है ये ईसाई की बेटी है, कोई कहता है ये यहूदी की बेटी है। किसी की बेटी पहचानी नहीं जाती लेकिन इस्लाम ने अपनी बेटी को नकाब पहना के कहा अगर हजारों में भी गुजरेगी दुनिया देख के कहेगी मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली शहजादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुदरसा तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी। नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को पर्दे में रखो। और इस्लाम की शहजादी मर सिर्फ एक मौत का झटका लगने की देर है, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेशक। बहुत आसान है कनीज़े फातिमा का दावा करना, बहुत आसान है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन मुझे दिखाई भी तो देनी चाहिए गुलामी रसूल है कहाँ। सिर्फ जलसों के लिए गुलामी रसूल, सिर्फ लंगर के लिए गुलामी रसूल, सिर्फ बिरयानियों के लिए गुलामी रसूल। और कभी नाई की दुकान पे जाओ और वो उस तरह उठाए तो कहना गुलामी रसूल में मुझे मुस्तफा की दाढ़ी भी कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईद का दिन आएगा, लोग 6-6 हजार की पैंटें खरीद के लाएंगे, लेकिन इस बार ना नौजवान अगर कोई कह चल पैंट खरीदें, कह देना पैंट नहीं गुलामी रसूल में कुर्ता पजामा भी पसंद है। बेशक। ये गुलामी रसूल है और इसको कहते हैं गुलामी रसूल। किरदार बदलो अपने और तारीख उठा के देखो हम कितनी पावर वाले हैं। मैं पावर तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। हमारी अपनी एक तारीख रही है, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। इस्लाम की एक तारीख रही है। बेटियों तुम भी सुनो, आज बेटियों के जो कदम बहकते हैं या तो दौलत के पीछे बहकते हैं या शोहरत के पीछे बहकते हैं, और या फिर किसी बड़े बाप के बड़े बेटे को देख के बेटियां बहक जाया करती हैं। सुने मेरी बात गौर से, तुम्हारे लिए कायनात की कोई भी दौलत वो नहीं दे सकती जो मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है, माशा अल्लाह, माशा। ए बेटी अगर तेरा कदम बहके तो सबसे पहले तो तुझसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने बाप की टोपी की तरफ देख लेना। अगर कोई जवान तुझसे ये कहे कि मैं तेरी जिंदगी में खुशियां डाल दूंगा, तो कदम उठाने से पहले सोचना मेरे बाप की जिंदगी में अंधेरा कितना आएगा। वो बाप जिसने तुझे मजदूरियां करके पाला, वो बाप जो लोगों की ताने खाता रहा लेकिन तुझे घर से न निकलने दिया, वो बाप जिसने लोगों की गालियां खा के घर में लाके तुझे लुक़मे खिलाए, अगर वो चाहता तो तुझसे मजदूरी कराता, वो चाहता किसी के घर के बर्तन धुलवाता और तेरी परवरिश करता। लेकिन तू जानती है, तू उसने बाप ने पैबंद के कपड़े तो पहने लेकिन कभी बेटी को पैबंद का कपड़ा ना पहनने दिया। बेशक। जिसने फटी टोपी तो ओढ़ी लेकिन कभी बेटी को फटा दुपट्टा नहीं ओढ़ने दिया। बेशक। और बेटी तुझे उस बाप की इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा।
अगर तुझे कोई जवान बहकाने की कोशिश करे तो तुझे बाप की इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा। देख तेरा कदम बहक गया तो तेरा बाप माशरे में रुसवा हो जाएगा, तेरा कदम बहक गया तो तेरा भाई माशरे में सर उठा नहीं पाएगा, कोई तेरे बाप को पंचायत में बोलने नहीं देगा। जब तेरा बाप चलेगा तो कोई सर उठा के चलने नहीं देगा। तेरा एक कदम तेरे बाप को रुसवा कर देगा, तेरा एक कदम तेरे भाई को जलील कर देगा। ए मेरी बेटी, जब भी कोई गुनाह का ख्याल दिमाग में आ जाए, अपने बाप की कुर्बानियां याद कर लेना, अपने भाई की शर्मिंदगी को याद कर लेना। अगर तुझे कोई बहकाने की कोशिश करे, एक बार पूरे बाप के सफेद बालों को देख लेना, जिसकी जिंदगी तेरी परवरिश में सफेदी में बदल गई है। अगर कदम बहकने लगे तो बूढ़े बाप की जिंदगी को सोच लेना। अगर कोई तुझसे कहे कि मैं तुझे सुख भी दूंगा चैन भी दूंगा, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो सुख बेटी को बाप के कदमों में मिल सकता है वो दुनिया के किसी अमीर के बिस्तर पे नहीं मिल सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी बसिलसिले जश्न दस्तार बंदी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना याद रखो, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। किसी बेटी का गलत कदम खानदान को रुसवा कर देता। तेरे एक गलत कदम की वजह से पूरा खानदान जलील होगा। और कनीज़े फातिमा बन, अगर तुझे बाप की इज्जत का भी ख्याल ना आए तो फिर मुस्तफा की कुर्बानियों को याद करना, हुजूर की कुर्बानियों को याद करना। अगर कदम बहकने लगे तेरी वजह से इस्लाम पे आंच आए तो सोचना तेरी औकात कुछ भी न थी। आज जो तुझे घर की इज्जत बनाया है मुस्तफा के कदमों ने बनाया है। अगर हुजूर ना होते तो तेरी कुछ भी इज्जत नहीं थी। आज जो तुझे इज्जत मिली है मुस्तफा के कदमों के सदके में मिली है। ए मेरी बेटी, अगर कदम बहकने लगे हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना। अगर तेरा कदम बहका तो मुझे बता, क्या हुजूर को ख्याल नहीं आएगा कि मैंने इस कौम के लिए पत्थर खाए थे जो आज गैर मुस्लिमों के साथ अपनी जिंदगी गुजारे? क्या हुजूर को यह बात रुलाएगी नहीं? मैंने इस कौम के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी दी कि जो आज मेरी इज्जत की परवाह नहीं कर रही। और इस्लाम की शहजादी, अगर कदम बहकने लगे हुजूर की कुर्बानी याद कर लेना। वरना याद रख, मैं तुझे याद दिला दूं, अगर याद ना हो, याद ना हो तो याद कर ले। तेरी औकात ये थी कि लोग तुझे पैर की जूती तक नहीं समझते थे, तुझे जिंदा होते ही कत्ल करने में फख्र महसूस करते थे। लेकिन हुजूर ने जमीन पे कदम रखा, बेटियां मुस्कुराने लगी।